बच्चों आपको मैंने जो है 5 वीडियोस बता दिए हैं। उन 5 वीडियोस में तुम लोगों को मैंने सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की टाइप्स क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं और मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये बता दिया है। कौन कौन सी टर्म्स बताई थी तुम लोगों को, मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और उसके न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे। आज 6th वीडियो है, इसमें आप लोगों को सॉल्युबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। समझ में? सॉल्युबिलिटी मतलब किसी चीज को डिसॉल्व करना, ठीक है। जब किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है चीज? ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सॉल्यूट पर। भाई सॉल्यूट अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, और कम रिएक्टिव है तो कम डिसॉल्व होगा। सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, तो सॉल्वेंट की जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज़्यादा होता है तो वो चीज़ ज़्यादा डिसॉल्व हो जाती है। टेम्परेचर, प्रेशर, these are the factors which affect the solubility of solid substance into liquid। तो हम फर्स्ट टाइप बता रहे हैं solubility of solid in liquid। अब जब किसी सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं पर्टिकुलर सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन बन जाता है। तो when a solid solute is added to the solvent, some of the solute dissolve and its concentration increases। जब तुम किसी सॉलिड को डिसॉल्व करते हो किसी सॉल्वेंट के अंदर तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। तो इस प्रोसेस का नाम डिसोल्यूशन होता है। समझ में आ गई बात तुम्हारे? और कुछ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन, यानी वो नीचे बैठने लगता है। तुम लोगों को पता होगा कि भाई एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जानते हो ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक सैचुरेटेड होता है जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। नो एक्सेस ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए लिक्विड, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूट। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई सॉल्ट है, सॉल्ट पानी में डालते रहो, ऐड करते रहो तो क्या होगा? घुलता रहेगा घुलता रहेगा। जब वो घुलना बंद कर दे, डिसोल्यूशन उसका जो है बंद हो जाए, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक होता है अनसैचुरेटेड जिसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, वो अनसैचुरेटेड होता है। समझ में आ गई बात? और एक होता है सुपर सैचुरेटेड जिसमें जो है प्रेसिपिटेशन हो जाता है, सुपर सैचुरेटेड। तुम लोगों ने ये टॉपिक जो है 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं इक्विलिब्रियम में। समझ में आ गई बात? तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें और सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते हो, अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, और सुपर सैचुरेटेड वो होता है जिसमें सॉल्यूट जो है नीचे बैठना शुरू हो जाता है, वो सुपर सैचुरेटेड स्टेज होती है। तो कहने का मतलब है कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं सॉलिड को इन लिक्विड के अंदर। जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में अगर सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्वेंट में और प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है? लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। लो टेम्परेचर रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होगा, ठीक है। और अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है अगर, तो क्या होगा? अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, यानी जिस रिएक्शन में हीट निकलती हो उन रिएक्शनों में कम टेम्परेचर पे जल्दी डिसोल्यूशन होगा, और जिन रिएक्शनों में सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं और हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। तो उसमें हाई टेम्परेचर फेवरेबल हो। जैसे तुम देखोगे शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? शुगर पानी में घुल जाती है, और घुलने के बाद अगर हम हॉट वाटर लेते हैं तो वो जल्दी घुलती है, इजीली डिसॉल्व हो जाती है, फास्ट प्रोसेस हो जाता है। वो तुम लोगों को जो है हम लोग बताएंगे, जो सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें है इसका जो प्रिंसिपल है
कि जो सॉलिड डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। ज़्यादा सरफेस एरिया होने पे भी सॉलिड लिक्विड में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, उसकी डिसोल्यूशन पावर बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात? जैसे हमने पाउडर शुगर को देखा है, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, एक्टिव साइड ज़्यादा हो जाती है उसकी। समझ में आ गई बात तुम्हारे? ये ध्यान रखना है तुम्हें। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, याद रखना है तुम्हें, गैस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो गैस का वाटर में डिसोल्यूशन जो है एक्सोथर्मिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गैस का वाटर में डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है। इसलिए हमेशा जो है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। ठीक है, हमेशा गैस जो है कम टेम्परेचर पे ज़्यादा डिसॉल्व करती है। इसलिए देखा हो जितने कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं हाई प्रेशर से CO2 देते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में जो है उसको ठंडा रखा जाता है, कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज में रखा जाता है। क्यों? जिससे ज़्यादा से ज़्यादा CO2 डिसॉल्व रहे। हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ठंडा रहता है एटमॉस्फेयर, कूलिंग एटमॉस्फेयर रहता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है उसमें। ठीक है, तो प्रेशर का इफेक्ट, ये तो टेम्परेचर का इफेक्ट था। ठीक है, अगर प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं तो हेनरी ने बताया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉलिड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का, लेकिन गैस पे इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का। क्या बताया हेनरी ने? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए सॉल्वेंट विच इज नोन एज हेनरी लॉ। यानी कितनी मास गैस का डिसॉल्व होगा लिक्विड में, इट डिपेंड्स ऑन द partial pressure of the gas, m proportional to p, m is equal to kp या khp। ठीक है, kh यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट है। ठीक है, कितनी गैस पानी में डिसॉल्व होगी डिपेंड करेगा उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है तो वो गैस ज़्यादा डिसॉल्व होती है। समझ में आ गई बात तुम्हारे? अगर हम सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में लेते हैं, ठीक है, then the partial pressure of the gas is directly proportional to its mole fraction। ये सेकेंड है, P proportional to X, P is equal to KHX। यहाँ पे X क्या है? X ही बोल दो या काई बोल दो, इसे काई बोलते हैं वैसे तो मोल फ्रैक्शन को, CHI ग्रीक वर्ड में। तो कहने का मतलब है P proportional to मोल फ्रैक्शन या काई, दैट इज P is equal to KHX। KH को हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। तो तुम देख रहे हो एक ग्राफ से पता लग रहा है, यहाँ पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं y एक्सिस पर और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं HCl में, तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है कि पार्शियल प्रेशर जो गैस का है वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल रहता है। समझ आ गई? लेकिन कंडीशन याद रखनी है, टेम्परेचर और प्रेशर बोथ आर कांस्टेंट। यानी टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहना ही चाहिए, ठीक है, और प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे होता रहेगा चेंज। ठीक है, समझ में आ गई बात तुम्हारे? टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखकर प्रेशर के साथ वेरिएशन देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात तुम्हारे? फॉर्मूला याद रखना है, m=KHP, ये तो मास की टर्म्स में और ये मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। ये डेटा दिए गए हैं इसके, हीलियम है, ये हाइड्रोजन है। तुम देख रहे हो जिनकी KH वैल्यू ज़्यादा होती है वो गैस वाटर में कम डिसॉल्व होती है। ठीक है, क्योंकि KH जो है वो सॉल्युबिलिटी और KH का जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, जिसकी KH वैल्यू ज़्यादा होती है जिस गैस की, वो गैस कम डिसॉल्व होती है। और दूसरी बात, अलग अलग गैसेस के लिए KH वैल्यू अलग अलग होती है। टेम्परेचर चेंज करें KH वैल्यू चेंज होती रहती है। कुछ गैसेस की KH वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो जाती है। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि हीलियम और नाइट्रोजन, तो KH वैल्यू जो है हीलियम की ज़्यादा है, या हाइड्रोजन का भी आया क्वेश्चन, KH वैल्यू जो है हाइड्रोजन और हीलियम में किसकी ज़्यादा दे रखी है? हीलियम की ज़्यादा है।
हाइड्रोजन से। तो विच ऑफ द गैस इज मोर डिसॉल्व इन लिक्विड? तो आंसर आएगा कि हाइड्रोजन ज़्यादा डिसॉल्व होगी, जिसकी केएच वैल्यू ज़्यादा होती है वो गैस वाटर में कम डिसॉल्व होती है। ठीक है, मैं भी देखा है तुम लोगों ने, जो एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं वो जितने ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने लगता है एटमॉस्फेयर का, वो ज़्यादा रिलीफ महसूस करते हैं। रीज़न साफ है, टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होता है वैसे वैसे जो है ऑक्सीजन वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिसॉल्व होती है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है इसका, P इज इक्वल टू KH काई। ठीक है, फॉर्मूले पे बेस्ड है। इसमें दे रखा है नाइट्रोजन गैस बबल थ्रू वाटर एट 293, हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने हैं तुम्हें। ठीक है, NN2 निकालने, तो फॉर्मूला ये लग ही जाएगा, P इज इक्वल टू KH काई, और फॉर्मूला लगा के x जो है, जो तुम्हारी काई जो है यानी मोल फ्रैक्शन जो है, ये निकालने का तरीका क्या होता है, जिसके मोल्स निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना, उसके मोल ऊपर लिखो नीचे टोटल रखो। ठीक है, तुम्हें पता है कि जो है नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम है, इसलिए नाइट्रोजन के मोल डिनोमिनेटर में से लीव आउट कर सकते हो और सॉल्व कर लो बस। ठीक है, मोल्स निकलेंगे उसे फिर मिली मोल्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, why do gases always tend to be less soluble in liquid as the temperature is raised? मैंने बताया था तुम लोगों को, गैस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन बनता है लेकिन हीट प्रोड्यूस होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब कोई गैस वाटर में डिसॉल्व होती है तो एक्सो होती है, तो एक्सो होती है, तो इसलिए जो है लो टेम्परेचर फेवरेबल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली चैडलियर प्रिंसिपल। 2.30 न्यूमेरिकल्स है, ये बताया मैंने तुम्हें, m प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, जितना पार्शियल प्रेशर लगाते हैं उतनी गैस डिसॉल्व होती है, तो m1/m2 इज इक्वल टू p1/p2, ये लगाना है फॉर्मूला। ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन गैस इन बेंजीन 298 केल्विन इज दिस। KH की वैल्यू दे दी हेनरी लॉ कांस्टेंट की, 4.27 इंटू 10⁵ मिलीमीटर Hg। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है तुम्हें। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी निकालनी है तुम्हें, काई निकालना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, और 760 मिलीमीटर Hg ये प्रेशर दे दिया तुम लोगों को। ठीक है, अब बस सॉल्व कर लो, मिलीमीटर Hg, वही P इज इक्वल टू KH काई, ये लगा दो। तो काई की जो वैल्यू है नाइट्रोजन की पूछ रहा है ना, वो कैलकुलेट कर लो, करीब 1.78 इंटू 10⁻³ आ जाएगी। कैलकुलेट करके लिख दो, हमारे पास KH भी और काई भी है, दोनों चीज़ों से सॉल्व हो सकता है। ओके।